मेरे पीछे चिता जल रही है, धुआं उठ रहा है और ठीक इसी धुएं के बीच लोग रंग खेल रहे हैं। ये काशी है, यहाँ मौत मातम नहीं, मुक्ति का माना जाता है। इसीलिए यह शमशान में भी होली खेली जाती है। मसान की होली होली से 3 दिन पहले होती है। ये रंग सिर्फ गुलाल ही नहीं है, ये भस्म की होली है। जिसे राख को दुनिया अंध मानती है, काशी उसे आस्था का रंग बना देती है। सवाल ये है कि यह सिर्फ परंपरा है या सच में जीवन और मृत्यु के फर्क को मिटाने की कोशिश है। पर ये कितने सालों से मनाया जा रहा है? क्या है इसका परंपरा, क्या है इसका उद्देश्य मनाने का? आइए हम बात करते हैं। आज पहुँचे हैं वाराणसी जिले के उसी काशी के घाट पे, जहाँ मणिकर्णिका हरिचंद घाट पे मनाया जाएगा। काशी का यह जो त्योहार है यह आध्यात्मिक और धार्मिक है। कालांतर में इसने लोक उत्सव का रूप लिया है। तो यहाँ पर भगवान श्मशान नाथ के दोनों घाटों पर जो विभिन्न मंदिर स्थापित हैं उनका विशिष्ट पूजन, चिता भस्म से आरती और भगवान दत्तात्रेय का पूजन, और रात्रि में भगवान का विकट श्रृंगार, जिसको हम विकट श्रृंगार कहते हैं, जो भगवान का अघोर रूप होता है उसका श्रृंगार किया जाता है। यह मूल परंपरा है। और दिन में मध्याह्न काल में जब हम भगवान का अभिषेक कर लेते हैं और चिता भस्म की आरती कर लेते हैं तो उसी चिता भस्म को रूपी शिव निर्माल्य को माथे पर धारण करते हैं। यह परंपरा हम लोगों के द्वारा 84-85 से शुरू की गई, जो संगठित रूप लेते लेते आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से आज एक विशालतम रूप लेकर के काशी का एक प्रमुख आयोजन बन चुका है। कौन से परिवार ऐसे खेलता है यहाँ पे होली, या सभी परिवार? देखिए, ये जो परंपरा है वो डोम परिवार की थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, आप जैसे लोग आते गए, लोगों को ये संदेश देते गए कि यहाँ पे मसान की होली होती है और लोग यहाँ आते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। आने वाली भविष्य है कि कितना इसे मानती है? देखिए, आने वाली जनरेशन के बच्चे तो हर किसी का अपना देखने का अलग एक नज़रिया होता है। देखिए, इसमें पहले तो काशी के लोग ही सम्मिलित होते थे, अब बहुत बाहर से लोग आते हैं, विदेश से भी अभी यहाँ लोग आते हैं। वो देखिए विदेशी खड़ी है ऊपर, तो बाहर से, देश के बाहर से भी लोग आते हैं, कुछ कर्नाटक से आते हैं, मतलब देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ आते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि बिना चिता भस्म के होली शुरू ही नहीं होती पूरी दुनिया में, जहाँ भी हिंदू धर्म के अनुयायी है। आप होलिका जलाते हो, आप होलिका में होलिका देवी को स्थापित करते हो, जो राक्षसी हैं, ढूंढा राक्षसी भी कहते हैं उनको। वह चिता ही तो हुई जिसकी भस्म से होली की शुरुआत होती है। बिना चिता भस्म के होली शुरू कहाँ होती है? और हम अघोर परंपरा के अनुयायी, इस घाट के बाशिंदे, इस अघोर परंपरा के संत महंत, शिव को अपना सब कुछ मानने वाले, जो विशिष्ट चिता है आप उससे होली खेलते हो, जिसको आप होलिका कहते हो। हर घाट पर, गली चौराहे पे चिता जलती हुई मिलेगी होलिका दहन के लिए। आप सभी उस भस्म को धारण करते हो। हमारे यहाँ जो चिता जलती है हम उस भस्म को धारण करते हैं। इसमें अनोखा और अनूठा क्या है? तो ऐसे में डर नहीं लगता है? ये देखिए, काशी जहाँ मरना भी मंगल माना जाता है, ये मोक्ष की नगरी काशी है। हम लोग उसी गली में पैदा हुए बच्चे से आज बड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कथा, पूजन और तीज त्यौहार, शादी ब्याह पड़ते हैं तो उन्हीं शव यात्रा और शव यात्रियों के बीच से हमारे यहाँ वो शुभ और मंगल सामान भी आते हैं, जिसे आज तक उस पूरे क्षेत्र के लोगों ने अशुद्ध नहीं माना। होली से शंकर जी हम लोगों को ये संदेश देते हैं, इस राख से, इस चिता से क्या डरना है, एक दिन इसी राख में सबको मिल जाना है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जहाँ जलती चिताओं के बीच होली खेली जाती होगी, लेकिन काशी का मिजाज ही अलग है। यह जिंदगी भी त्योहार है और मौत भी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।